हाय फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक्स करेंगे उसमें हम स्टोकियोमेट्री को समझेंगे। उसके बाद स्टोकियोमेट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बारे में जानेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टोकियोमेट्री स्टोकियोमेट्री से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? क्वांटिटीज कर सकते हैं डिटरमाइन। किसकी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं प्रोडक्ट। जैसे कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी है, गिव राइज टू सी प्लस डी, तो यहाँ हम कहेंगे ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। अब कितने रिएक्टेंट जो है मिलकर कितना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्री। कैसे? देखो, हम कोई रिएक्शन लेते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। ठीक है, यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, वो 3 जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर क्या बना रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 1 3 2 है, इनको क्या बोलते हैं हम? स्टोकियोमेट्री। क्लियर? ये मॉलिक्यूल्स की टर्म में भी लिख सकते हैं हम, मास की टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में भी ले सकते हैं हम, और मोल्स की टर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्री जो है डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्वांटिटी। किन टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, वॉल्यूम और मोल्स। इन टर्म्स में जो है हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोकियोमेट्री। ठीक है, स्टोकियोमेट्री प्रॉब्लम्स जो सोल्व करने से पहले हमें कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या क्या क्वांटिटीज जो है यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्शन लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कंबाइन होके HCl से क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, वाटर एंड CO2। ये एक केमिकल रिएक्शन है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बैलेंस फॉर्म का मतलब जितने यहाँ पर एटम्स हैं, जैसे कैल्शियम का 1 एटम है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये हम हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे, और अदर मेथड भी है जो आपका चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आएंगे, वहाँ पे हम करेंगे बैलेंसिंग द रिएक्शन डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे 1 है, कार्बन का 1 है, यहाँ पे भी 1, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 2, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं। 2 हाइड्रोजन के हो गए, 2 क्लोरीन के, बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। अब इसको देखो, यहाँ पे इसकी स्टोकियोमेट्री क्या है? 1, कुछ है नहीं तो उसका मतलब 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लूँ या मोल्स की फॉर्म में ले लूँ, मैं कह सकती हूँ इसको कि इसका 1 मोल जो है 2 मोल ऑफ HCl के साथ क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है, और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का बना रहा है, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 मोल ही CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अब मास की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। मास की फॉर्म में क्या है? कैल्शियम का मास हो गया 40, प्लस में कार्बन का हो गया 12, प्लस में 3 इंटू में 16, टोटल हो गया आपका 100 ग्राम। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का वेट तो कितना हो गया? 100। 2HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 73 ग्राम। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का निकाल लो, 40 प्लस में 2 इंटू में 35.5 इक्वल टू 11
1 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही वाटर का एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है 18 ग्राम होता है मोलर मास वाटर का। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। ऐसे निकला, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल 32, 44 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, उसमें हमें 73 ग्राम HCl लेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, 111 ग्राम तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 18 ग्राम वाटर बनेगा और 44 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये बताता है रिलेशनशिप क्यों, स्टोकियोमेट्री से। अब देखो यहाँ यूज कैसे होगा न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में आपको सभी गिवंस थोड़ी होंगे, आपको मान लो कोई रिएक्टेंट की HCl की नहीं दे रही, ये पूछ लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल के साथ या 100 ग्राम के साथ कितना मोल जो है HCl का कंबाइन होके इतने मोल 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और प्रोड्यूस होगा, और कितना वाटर होगा। तो इस तरह से अगर मतलब आपकी टर्म्स गिवन ना हो, वेट गिवन ना हो किसी का, और दूसरे का निकालना हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, किसी में भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए, इन तीनों को हम प्लस करेंगे जब। ठीक है, तो इनमें से कोई भी टर्म नहीं दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कम्बशन। ठीक है, वही रिएक्शन जो अभी हमने की थी कि किसका, मीथेन का कम्बशन करना है। कम्बशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करना। क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस भी कर ली थी हमने, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2, बैलेंस फॉर्म में इस तरह आ गया। अब देखो यहाँ हमें निकालना है इसके कितने मोल यूज होंगे, किस लिए, 22 ग्राम अगर हम CO2 प्रोड्यूस करें तो इसके हमें कितने मोल रिक्वायर होंगे मीथेन के, CH4 के। क्लियर, ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमने मोल निकालना है और यहाँ दे रखा है वेट। क्लियर, इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि 1 मोल जो है मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल वाटर के मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों से तो कोई लेना देना नहीं है, इसका और इसका रिलेशन है। इसका मतलब कि 1 मोल जो है वो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे मोल में नहीं दे रखा, वेट में मतलब ग्राम में दे रखा है इसका वेट। तो हम ये क्या करेंगे, इसको पहले इसका मास निकाल लेंगे, 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, 2 का आपका आ गया 44 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल जो है वो कितने CO2 बनाएगा, 44 ग्राम, है ना। तो हमें निकालना ये है, तो जो निकालते हैं वो हम क्या राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं कि 40 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कितने मोल, 1 मोल किसके, ऑफ मीथेन CH4। ठीक है, लिख सकती हूँ ऐसे। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कैसे होगा, 1/44, और मुझे निकालना है 22 ग्राम में। 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कैसे होगा, 1/44 इंटू में 22, 1/2, या इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 मोल्स, इतने मोल आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर किस में निकालना था, मोल में। जो हमें निकालना होगा हम राइट हैंड साइड में लेंगे, और ये भी देखना है कि हमें किस में निकालना है, मोल्स में निकालना है या वेट में निकालना है। ठीक है, तो उसी टर्म्स में हम यूज करेंगे। क्लियर हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट, और एक होती है टर्म एक्सेस रिएजेंट। क्या होती है, देखो एक रिएक्शन कंसीडर करो, A+B गिव राइज टू C, यानी A और B रिएक्टेंट हो गए, C क्या है आपका प्रोडक्ट हो गया। कहता है कि A का जो है 10 ग्राम जब कंबाइन होता है ना 2 ग्राम B के साथ, तो C का 12 ग्राम बनता है। ये है एक्चुअल में क्या होता है कि 10 ग्राम जो A का 2 ग्राम B के साथ कंबाइन होगा तभी जो है C बनेगा आपका, वो बन जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, ये क्या है।
अब देखो, अगर मैंने रिएक्शन ली और उसमें मैंने क्या किया, ए ग्राम जो है, सॉरी ए जो है वो मैंने 15 ग्राम ले लिया और बी की अमाउंट मैंने 2 ग्राम ली, ठीक है, और सी बन गया। अब देखो यहाँ पे ए कितना चाहिए है रिएक्शन के लिए, 10 ग्राम ही चाहिए है ना, तो मेरा 5 ग्राम तो बच गया। लेकिन यहाँ पे ये 2 चाहिए था और ये 2 ही दे रखा था, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। तो इसको, ये तो क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया वो हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। जब रिएक्शन होती है तो वो पूरा कंज्यूम हो जाए, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो कुछ बच जाए वो क्या होगा आपका एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? अब इसके बेस पे क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं, वो करते हैं। 3 ग्राम of hydrogen react with 29 ग्राम of oxygen to form water। रिएक्शन हमें पता है क्या होगी, हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और क्या बनाएगा, वाटर। कह रहे हैं विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। फिर हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी, कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है वाटर फॉर्म्ड हो सकता है इस रिएक्शन में। और हमें क्या बताना है, जो रिएक्टेंट है लेफ्ट अनरिएक्टेड जो बच गया है, ठीक है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा वो हमारा, है ना, उसकी अमाउंट बतानी है। मोलिकुलर मास गिवन है हाइड्रोजन का, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। देखो हाइड्रोजन के दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 लगा दो, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए 4, तो यहाँ मैं लगा देती हूँ 2। ये सिंपली आपकी बैलेंस हो गई। अब हमने क्या करना है, पहले हम इनका मास निकाल लेते हैं सबका। देखो 2 इंटू में एक हाइड्रोजन का मास कितना था 2.016, H2 का मास दे रखा था ना, तो 2 का कितना हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब ऑक्सीजन का एक का 16, 2 का कितना होगा 32। क्लियर? अब वाटर का एक हमारा हमें पता है 18 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो H2 गिवन है, H2 का मास 2.016 है, यही लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी 2 इंटू में H2 का कितना लिया मैंने 2.016, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, सॉरी 2 से बाहर लिखा है, ठीक है। और प्लस में कितना है ये 16, ठीक है, वाटर का हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का हो गया, तो कितना हो गया ये 36.032 ग्राम। तो यहाँ तक हमारे पास हाइड्रोजन का जितना मास यूज होगा ये भी निकाल लो भाई, कितना हो गया 4.032 ग्राम, है ना। तो इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन यूज हो रहा है, और कितने क्या प्रोड्यूस हो रहा है 36.032 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इस रिएक्शन से हमें ये जानकारी मिल रही है। अब देखो इसका मतलब हाइड्रोजन 4.032 ग्राम, अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम के साथ कंबाइन होता है तो वाटर बनता है इतना, है ना। तो यानी कि इतने हाइड्रोजन को इतना ऑक्सीजन चाहिए वाटर बनाने के लिए। इस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है। और हमें कितना दे रखा है 3 ग्राम हाइड्रोजन, और कितना 29 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको कर सकते हैं 4.0232 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन, कितना रिक्वायर होता है ऑक्सीजन 32 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना रिक्वायर होगा, एक मिनट इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम कि हमारा 4.032 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर था 32 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर
32/4.032 और हमारा गिवन कितना है 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिएगा 32 डिवाइडेड बाय 4.032 इंटू में 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 23.8 ग्राम, यानी कि हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 23.8 ग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए। और आपको क्वेश्चन में देखो क्या दिया था कि हाइड्रोजन आपको 3 ग्राम दे रखा था, है ना, और कह रखा था कि 29 ग्राम क्या दे रखा था ऑक्सीजन दे रखा था। अब देखो 3 ग्राम को 23.8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 29 ग्राम है, तो कौन सा बच जाएगा ऑक्सीजन नहीं बच जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस है ना, एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। कौन सा कंज्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर। तो फर्स्ट जो था उसमें पूछा गया था कि विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो कौन सा हो गया हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ से देखकर हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपका एक्सेस रिएजेंट। दूसरा पार्ट था कि पूछ रखा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड, वो कैसे निकालेंगे हम। देखो हमारी बैलेंस रिएक्शन थी 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O, है ना। यहाँ पे हमारा जो था 4.032 ग्राम, ये था हमारा ऑक्सीजन 32 ग्राम, और जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो था 36.032, ये था। अब हम निकालेंगे, अब किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि वही जो है पूरा कंज्यूम होएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन तो क्या था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट था, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4.023 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस वाटर कितना 36.032 ग्राम, है ना। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 36.032 बाय 4.032 ग्राम, और हमारा गिवन कितना है 3 ग्राम दे रखा है ना हाइड्रोजन, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा 36.032 डिवाइडेड बाय 4.032 इंटू में 3 ग्राम, तो ये आ जाएगा आपका 26.8 ग्राम, यानी कि मैक्सिमम हमारा जो है वाटर कितना बनेगा 26.8 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जितना है वो खत्म हो गया एक बार, फिर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करें, लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम से हमें पता करना पड़ेगा कि कितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वाटर। क्लियर। अब थर्ड जो था उसमें हमने निकालना था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, कौन सा रिएक्टेंट जो है लेफ्ट अनरिएक्टेड दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है उसकी कितनी अमाउंट जो है अनरिएक्टेड रह गई वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना बच गया। देखो हमने जो किया था हाइड्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन को के साथ हमने निकाला था कि 23.8 ग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन को 23.8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है टू प्रोड्यूस वाटर, ये हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की लेफ्ट अनरिएक्टेड अमाउंट निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, गिवन कितनी थी 29, यूज कितनी हो गई 23.8 ग्राम, इतनी यूज हो गई ना, तो कितनी बच गई 5.2 ग्राम, तो ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड इज 5.2 ग्राम। अब इसके न्यूमेरिकल्स देती हूँ मैं, आप उनको सोल्व कर लेना। ये दो न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। इनके आंसर आपको गिवन है, पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए और अपना आंसर मैच कर लेना।